पी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 62 का वचन 7 और 8। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। आमीन। भजनकार दाऊद कहते हैं कि मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। दुनिया को जीतने के बाद, इतनी लड़ाइयाँ जीतने के बाद, इतने युद्ध जीतने के बाद, संसार में सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं और ऐसे पाप जो परमेश्वर ने मना किए हैं वही करने के बाद जब मनुष्य परमेश्वर में वापस लौटता है तो वो पूरी सामर्थ्य, पूरी शक्ति, पूरी ताकत और पूरी विश्वास के साथ लौटता है, क्योंकि उसे ये विश्वास हो जाता है कि इस संसार में कुछ नहीं है। इस संसार में अगर उद्धार है, अगर विश्वास है, अगर ताकत है और महिमा का आधार है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में, हर समस्या में बचाने वाला यदि कोई है तो वो परमेश्वर है। मनुष्य संसार से जब हार जाता है तो वो परमेश्वर के पास ही लौटता है। एकमात्र रास्ता वही होता है। अब जानते हैं कि जब डॉक्टर भी अस्पतालों में मना कर देते हैं, हॉस्पिटल्स में मना कर देते हैं कि नहीं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, कोई भी बीमार अपना परिजन हो, यदि हम उनकी सेवा में, शुश्रूषा में लगे हैं और जब हमें डॉक्टर्स मना कर देते हैं रिपोर्ट्स के अनुसार कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, तो हमारा आधार, हमारा शरण स्थान, हमारा उद्धार, हमारी महिमा का उद्धार, हमारी समस्याओं का समाधान एकमात्र परमेश्वर होता है। मनुष्य चाहे किसी भी परमेश्वर को माने, उनके दिल में ये होता है कि ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई भी उद्धारकर्ता नहीं है और कोई भी परमेश्वर नहीं है। हम जो चुनी हुई संतानें हैं वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मनुष्य जिनके आंखों पे पर्दा पड़ा है, जिनके कानों को सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता है, जो सुसमाचार सुनना नहीं चाहते हैं, वो भी जिन परमेश्वर को परमेश्वर समझते हैं, जिन मूर्तियों को परमेश्वर समझते हैं और जिनके पीछे दौड़ते हैं, वो भी आखिर में परमेश्वर के पीछे ही लगते हैं कि अब तू ही उद्धार है, तू ही महिमा हमें दे सकता है, तू ही परेशानियों से, इन समस्याओं से समाधान निकाल सकता है। इसलिए जब भजनकार दाऊद को भी इस संसार से कुछ न मिला तो उसे उसी परमेश्वर की महिमा करनी पड़ी, जिस परमेश्वर ने उसे पाप करने के लिए मना किया था और जो पाप उसने किया उसका भुगतान उसने किया। तो ये विश्वास अवश्य रखिए कि यदि आपने पाप किया है तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे पाप कैसा भी हो। आप ये ना समझे कि मेरा पाप छोटा है, मेरा पाप बड़ा है। नहीं, पाप किया है तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर हमने परमेश्वर से क्षमा मांगी है तो वो आप ही कहता है कि तुम्हारे पाप किरमिस की तरह लाल क्यों न हो, मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा। आमीन। दूध की तरह श्वेत कर दूंगा। आमीन। मैं ये विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने मेरे पापों को दूध की तरह श्वेत कर दिया है। वो हमारे पापों पे कभी भी नज़र नहीं रखता है, वो हमारे विश्वास पे नज़र रखता है। वो चाहता है कि हम कितनी जल्दी उसके पास वापस लौट आए। आपको उड़ाऊ पुत्र की कहानी अवश्य मालूम होगी। जब उसे अपने पिता की संपत्ति से अपना हिस्सा लेकर वो चला जाता है, वो बहुत ही लाविशली अपनी ज़िंदगी जीता है, उन पैसों को उड़ाता है, बड़े आनंद से जीता है। जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जब उसका धन ख़त्म हो जाता है तो वो सूअरों का खाना खाने लग जाता है, क्योंकि जब वो सूअर चराता है तब वो उनकी जो खाना मिलता है उसी में से वो भी अपना पेट भरता है। तब उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मेरे पिता के पास तो जो नौकर चाकर है वो भी इससे अच्छा खाना खाते हैं, वो भी इससे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, क्यों ना मैं अपने पिता के पास लौट जाऊं, वो मुझे अवश्य क्षमा कर देगा। क्या हमारे दिल में ऐसा ख्याल आता है कभी कि क्यों ना मैं मेरे परमेश्वर के पास लौट जाऊं, वो मुझे अवश्य क्षमा कर देगा, वो मेरे पापों को अवश्य ही क्षमा कर देगा, उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। और यही होता है, उसका बेटा जब पिता के पास लौटता है तो पिता उसे दूर से देखता है, उसके लिए आनंद मनाता है, उसके लिए उत्सव मनाता है।
अब सोचिए कि जब एक मनुष्य होकर वो अपने बेटे के लिए इतना उत्सव और इतना आनंद मनाता है, तो हमारा परमेश्वर जब हम उसके पास लौटते हैं वो कितना उत्सव और आनंद मनाता होगा जब हम अपने पापों से मुंह फेरते हैं और उस मसीहा के पास लौट जाते हैं। आमीन। मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब हम पापों में होते हैं और हम जब परमेश्वर के पास लौटते हैं तो वो हमारे लिए उत्सव मनाता है। वो स्वर्ग में इतना आनंदित होता है कि स्वर्ग में हमारे लिए धूम मचाई जाती होगी, उत्सव मनाया जाता होगा कि मेरी संतान मेरे पास लौट आई है। आमीन। उसमें विश्वास रखिए, वही हमारा उद्धार है, वही हमारी महिमा का आधार है, वही हमारी दृढ़ चट्टान है, वही हमारा शरण स्थान है। हे लोगों, हर समय उस पे भरोसा रखो। आमीन। छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज़ तक उसमें भरोसा रखो। भरोसा रखो उसमें, वो अवश्य ही सुनेगा। भरोसा रखो कि यदि कुछ मांगा है तो वो अवश्य पूर्ण होगा। ज़रूरत है विश्वास की। विश्वास रखो कि मेरे पिता से मैंने मांगा है, मुझे अवश्य मिलेगा। विश्वास रखो कि मेरे पिता से मैंने चंगाई मांगी है, मुझे चंगाई अवश्य मिलेगी। जिस किसी के लिए मैंने चंगाई मांगी है उसे चंगाई अवश्य मिलेगी। जिस किसी के लिए नौकरी मांगी है उसे नौकरी अवश्य मिलेगी। अच्छा जॉब मांगा है, अच्छा जॉब मिलेगा। संतानों के लिए प्रार्थना की है, संतानें मिलेगी। किसी और समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की है, समस्या का समाधान अवश्य होगा। घरों के लिए प्रार्थना की है, घर अवश्य मिलेंगे। बुद्धि के लिए प्रार्थना की है, बुद्धि अवश्य मिलेगी। इस संसार से प्रीति रखना छोड़ दीजिए। संसार जिसने उस परमेश्वर को नहीं बख्शा, वो आप ही तो कहता है कि इसने जो मेरे साथ किया है वो तुम्हारे साथ भी करेगा, क्योंकि जब ये मेरी ही नहीं सुने तो ये तुम्हारी कहाँ से सुनेंगे। हम तो मनुष्य हैं, हमारी कहाँ से सुनेंगे। आज हम देखते हैं कि सुसमाचार के प्रचार में लोग कम लगे हैं, अपनी बातों को ज़्यादा प्रचार करते हैं, अपने ही वादों को ज़्यादा प्रचार करते हैं, चिन्हों के पीछे दौड़ते हैं, चमत्कारों के पीछे दौड़ते हैं। चिन्ह और चमत्कार अवश्य मिल देंगे, आपको अवश्य मिलेंगे। विश्वास रखिए, चमत्कार भी होगा, चिन्ह भी परमेश्वर देंगे। लेकिन कब? तब जब आप उसमें विश्वास रखेंगे। मनुष्य के पीछे दौड़ना छोड़ दीजिए, उनकी रटी रटाई प्रार्थनाएं करना छोड़ दीजिए। प्रार्थना कीजिए जो आपकी हृदय की पुकार है। हृदय की पुकार परमेश्वर अवश्य सुनता है, क्योंकि वही तो महिमा का आधार है, वही उद्धार है। विश्वास ये होना चाहिए कि मैंने जो मांगा है मेरे परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हो सकता है जब एक बच्चा किसी चाकू से खेलता है, उसे चाकू बहुत अच्छा लगता है, वो रोता भी है कि मुझे ये क्यों नहीं दिया जाता है। ब्लेड कितनी अच्छी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। एक मासूम बच्चा जब उस ब्लेड की ओर आकर्षित होता है तो वो चाहता है कि उसे मिल जाए। हम उसे छीनेंगे, हम उसे दूर रखने की कोशिश करेंगे। यदि गलती से भी उसके हाथ में आ गई, बच्चा चाहेगा कि मुझे मिले, ये क्यों नहीं मिल रही है मुझे, ये मुझे क्यों नहीं दे रहे, मुझे क्यों नहीं दे रहे। लेकिन हमें पता है कि वो चाकू, वो ब्लेड उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बने हैं। वो उसे तब उपयोग में ले सकता है जब वो समझदार हो जाए। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो हमें नहीं मिलती हैं तो हम कुड़कुड़ाते हैं, हम ग्रम्बलिंग करते हैं। लेकिन ये विश्वास रखिए कि वो हमें नहीं मिल रही है, मतलब परमेश्वर उसे अच्छा कर रहे हैं कि वो हमारे उपयोगी वस्तु के समान हो जाए, हम उसे उपयोग कर पाएँ। वो उसे अच्छा कर रहे हैं। अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, जिस हाँ हम जॉब पाना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, मतलब परमेश्वर उसे अच्छा कर रहे हैं। वो उसे हमारे उपयोग के लायक कर रहे हैं कि हम उसे उपयोग में ले सकें, हम वहाँ जाएं तो वो हमारे लायक हो जाए। इसलिए धीरज धर के रखिए और उसमें हर वक्त भरोसा रखना ना छोड़िए, क्योंकि आज उसने हमें ज़िंदा रखा है तो वो उसकी अनुकंपा है, उसकी करुणा है कि उसने हमें ज़िंदा रखा है। कितने लोग हैं जो आज उठे ही नहीं हैं। कोई तो नाचते नाचते ही एक्सपायर हो गया, कोई तो सोते सोते ही एक्सपायर हो गया, कोई कहीं गया था एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, कोई सडनली एक्सपायर हो गया। हम तो कितने महान हैं ना, कितने कितने ही
क्या ही बोलूँ मैं, कितने महिमा से भरे हुए लोग हैं कि आज हम फिर से ज़िंदा हैं, फिर से उसकी स्तुति वंदना कर रहे हैं, उसको महिमा दे रहे हैं। इसलिए विश्वास रखिए और उसमें हर समय भरोसा करना ना छोड़िए। आमीन। ये हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, मेरे मसीहा, मेरी महिमा के आधार, मेरे शरण स्थान, मेरे उद्धार, मेरे जीवन को चलाने वाले, मेरी मेरी आस्थाओं को बना के रखने वाले परमेश्वर, मुझे धीरज देने वाले, हमारी हर बात को भले ही देर से पूरी होती हो लेकिन पूरी करने वाले, हमारी आशाओं को पूरी करने वाले मेरे मसीहा, तू ही एक धन्यवाद के लायक है, तू ही एक धन्यवाद के लिए बना है। हे मेरे परमेश्वर, तूने ही तो हमें बनाया है, तूने अपने हाथों से हमें रचा है, तू ही हमें हर वक्त आनंद देता है। अगर गम भी है, परेशानी भी है, तो तू हमें समस्याओं से निकालता है। यदि हमारे चेहरे पे ज़रा सी स्माइल आती है परमेश्वर, तो वो तेरे कारण ही आती। हमें ऐसा विश्वास दे परमेश्वर कि हम तुझ पे भरोसा रखना ना छोड़े। हे प्रभु, आज सभी बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रोज़ाना हम जिन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें तू शनय शनय चंगा कर रहा है। आमीन। तू महिमा से वंदित परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। इस धरा पर कोई नहीं, इस आसमानों पर कोई नहीं तेरे अलावा। तू जीवता परमेश्वर है, जो जीवती परमेश्वर का पुत्र है, जो तीसरे दिन मृत्यु को त्याग कर, मृत्यु से जंग लड़कर वापस से जिंदा हुआ है। हे प्रभु, कितना ही भयानक है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना। हे प्रभु, जो तेरी स्तुति नहीं करते, जो तुझ पे विश्वास नहीं करते, जो तेरी वंदना नहीं करते, उनका नाश होना अवश्य है। तूने हमारी आत्माओं को खींचा है, तूने हमारी आत्माओं को इस योग्य बनाया है कि हम तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाएँ, हम तेरी प्रार्थनाएं करने पाएँ, तेरी बाइबल के वचनों को पढ़कर समझकर दूसरों को समझाने पाएँ। तू अपनी आत्मा से प्रेरित करता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य कुछ नहीं है। श्वास निकली और मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। सब कुछ है वो श्वास पर निर्भर करता है। हम बरसों की आशा लगाए बैठे हैं तुझ पे विश्वास करते हुए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और हमें विश्वास है कि हम अवश्य करेंगे, क्योंकि जब मेरा खुदा मेरे साथ है तो हम अवश्य करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर उन चीज़ को प्राप्त करेंगे जो हमने आशा लगाई है। लेकिन वो सिर्फ हमारे भले की हो, अच्छे की हो। गलत कामों से, गलत बातों से हमें बचाए रखना परमेश्वर, गलत बोलने से हमें बचाए रखना, हमारी बुद्धि पर, हमारी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना कि हम गलत बात ना करने पाएँ, गलत बात ना कहने पाएँ। वे विचार से दूर रहें, पाप से दूर रहें, पाप के अवसरों से भी दूर रहें। बीमारों को चंगाई दे, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो। तू जानता है कि मैं नहीं जानती हूँ क्या बीमारियाँ हैं, क्या नहीं हैं। मेरे खुदा, जो तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो तेरी स्तुति करते हैं, तुझसे वंदना करते हैं, जो लौलीन हैं, जो तुझी में आशा रखते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। चाहे वो अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हों, उन्हें चंगाई दे मेरे मसीहा। जो अच्छे जॉब को पाना चाहते हैं, देर से ही सही, मनुष्य का धीरज समाप्त हो जाए उससे पहले तू उन्हें अच्छा जॉब दे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। मैं भी अच्छे जॉब के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, रोज़ाना प्रार्थना करती हूँ, और मैं आशा रखती हूँ कि मेरी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। हे मेरे मसीहा, प्रार्थना में हम लगे रहें, इसी तरह हर भोर हमें उठाया कर, इसी तरह हम हर भोर में अपने वचनों से हमें तृप्त किया कर। हमारे बच्चों की रक्षा कर प्रभु, जिन्हें बुद्धि की आवश्यकता है उन्हें बुद्धि दे, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान हों। तेरी नज़रों में तो हम निरे मूर्ख ही हैं, पर कितना भला है कि तेरी नज़रों में भी हम मूर्ख हैं कि तूने हमारा नाम अपनी हथेली में गोद के रखा है। तू हमारा नाम जानता है, इस करोड़ों की भीड़ में तू हमारा नाम जानता है, और तूने हमें नाम लेकर बुलाया है। तेरा कोटि कोटि नमन। हम भी उन्हीं भेड़ों की चाल चलते जा रहे थे जो एक के पीछे एक चलती जा रही हैं। हम भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर कैसा है, कहाँ मिलेगा, लेकिन तूने हमें चुन लिया है, खींच लिया है इस भीड़ से, संसार की भीड़ से। पाप करने से हमें बचाया है, ऐसे पाप जिससे हम जानते भी नहीं हैं कि ये पाप है। हे भले परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, जो हमारी आवश्यकता है उन्हें पूरी कर।
मैं नहीं जानती मेरे भाई बहनों की क्या आवश्यकताएं हैं। जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं, जो भी इनकी ज़रूरतें हैं, उन्हें अवश्य पूर्ण कर। तू भला खुदा है, तू भला परमेश्वर है। हर रोज़ हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, ये विश्वास करते हैं हम। और तू सुनता है, तू उत्तर देता है। आमीन। आज का दिन तुझे चढ़ाते हैं। हमारी रक्षा करना, हमारे खत्तों को आशीष देना, जो कुछ हम कमाते हैं उसे आशीष देना परमेश्वर। जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें अवश्य आशीष देना और पूर्ण करना। हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी ज़ुबान पे पहरा बिठाना, हमारी आंखों पे पहरा बिठाना, हमारे कानों पे, हमारी बुद्धि पे, हर चीज़ पे पहरा बिठाना कि हम ना गलत बोलने पाए, गलत ना देखने पाए, ना गलत सुनने पाए। हे परमेश्वर, हमारी रक्षा करना। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।